आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी ने विशद आत्मख्याति टीका ग्रंथ का रचन किया, जिसमें आए हुए कलशों पर आचार्य भगवंत शुभचंद्र स्वामी ने परम अध्यात्म टीका लिखी। तत्व ज्ञान पर लक्ष्य जिसका है वह जीव परम सत्य का अन्वेषण करता है। चिंतक चिंतन करते रहे, सुखी सुखी चिंतन से वस्तु की प्रूपणा करते रहे, लेकिन तत्व गंभीर है। निमित्त निमित्तिक दृष्टि से संबंध दिखाई देता है, पर संबंध होने पर कर्ता कर्म क्रिया दो द्रव्यों की एक नहीं हो सकती। संबंध अवश्य है, व्यवहार नए से स्वीकार करना चाहिए। अज्ञान से जीव कर्म कर्ता क्रिया इन तीनों को दो द्रव्यों के संबंध से देख रहा है, लेकिन फिर भी दो द्रव्यों का कर्म कर्ता क्रिया युगपत नहीं है। ये मात्र अंदर से निर्णय करना है। वो अंदर से निर्णय करेगा तो व्यवहार से भी तुमको लक्षित दिखेगा, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। पहले दो द्रव्य का भेद समझना चाहिए, जीव और पुद्गल। जीव जीव है, पुद्गल पुद्गल है। जीव का प्रमाण जीवभूत है, पुद्गल का प्रमाण पुद्गल भूत है। अहंकार के बस होकर के कुंभकार घट का कर्ता बनता है तो बनने दो। अहंकार के बस कुंभकार घट का कर्ता बनता बनने दो, लेकिन सत्य है कुंभकार का कर्ता तो मिट्टी है। कुंभकार का उपादान तो मिट्टी है। जो उपादान है वही साधकतम करण है। उपादान है वही कारूप परिणत होता है। निमित्त सहकारी अवश्य है, पर निमित्त सहकारी ही है, निमित्त कार्यकारी नहीं है। निमित्त को स्वीकार करते हुए भी उपादान का नाश नहीं किया जा सकता। यहां पर आपको बहुत सारे विषय निकालना है। इतना जोर क्यों दिया जा रहा है कि कर्ता कर्म क्रिया उपादान दृष्टि से, निमित्त दृष्टि से, निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी क्यों आचार्य महाराज इतना बार बार कह रहे हैं? मित्र रहस्य है। एक व्यक्ति सारे दोष निमित्त को दे रहा है, तो कुछ ऐसे जीव हैं निमित्त को मानते ही नहीं है। निमित्त नहीं मानते हो वो भी अज्ञानता है, और निमित्त को ही तुम प्रधान बना रहे हो वो भी अज्ञानता है। कि आपने अशुभ कर्म किया और यूं कहा ऐसा सामने न होता तो मैं नहीं करता। मतलब आप अशुभ करने के बाद भी दोष निमित्त को दे रहे हो। आपने राग किया है किसी वस्तु से, आपने द्वेष किया किसी वस्तु से, और राग किया किसी वस्तु से, दोष किया, द्वेष किया किसी वस्तु से। ये वस्तु है, भिन्न वस्तु। इसमें राग हो रहा है आपका, इसमें द्वेष हो रहा है आपका, पर विषय पकड़ना
इसमें राग है आपका, इसमें द्वेष है आपका। मैं पुनः पुनः कहता हूं, इसमें राग है आपका, इसमें द्वेष आपका। इसमें राग है आपका, इसमें द्वेष है आपका। समझने की कोशिश करो। इसमें राग है आपका, किसमें द्वेष आपका, कि आपके राग द्वेष के विषय हैं ये। इसमें राग है आपका कि पेंसिल में द्वेष है आपका, कि ये राग द्वेष का विषय है। राग बोलने दो, सही बोल रहा है। राग जो है आत्मा की प्रणति है, द्वेष है आत्मा की प्रणति है। राग का कर्ता आत्मा है, राग आत्मा का कर्म है, राग आत्मा की क्रिया है। जो आत्मा की क्रिया है वो आप पेंसिल की क्रिया क्यों बना रहे हो? जो आत्मा का कर्ता है, जो आत्मा करता है, उसे पेंसिल करता क्यों बना रहे हो? जो आत्मा का परिणाम है उसे तुम पेंसिल का परिणाम क्यों बना रहे हो? पुनः आइए, इस पेंसिल के, ये पेंसिल आपके राग का करता है कि आपके द्वेष का करता है? ये पेंसिल आपके राग द्वेष का कर्म है, ये पेंसिल आपके राग द्वेष की क्रिया है। बोलो पीयूष। ये पेंसिल आपके राग द्वेष नहीं है, ये पेंसिल राग द्वेष का विषय है। जैसे वृक्ष पर चढ़ रही लता तो दिखती वृक्ष पर है, वृक्ष पर लता अधिकरण है पराश्रयी भाव रूप से, पर वास्तव में लता का अधिकरण भी वृक्ष नहीं है। लता स्वयं में ही अधिकरण है, पर देखने वाले यही कहते हैं वृक्ष लता का अधिकरण है। ये निमित्त निमित्तिक संबंध आप देख रहे हो, लेकिन लता कोई वृक्ष लता का अधिकरण नहीं है। ऐसे ही आप जो है एकांत के पक्ष मान के मत बैठ जाना, बोले गुरुजी हम इस पेंसिल को हटा देता हूं क्योंकि रागदेश पेंसिल से है, यदि रागदेश पेंसिल से पेंसिल हटा देता हूं। हे मित्र, पेंसिल हटा सकते, रागदेश नहीं हटा सकते हो। अग्नि ईंधन की सत्ता में जलती है भैया, अग्नि ईंधन की सत्ता में जलती है। ईंधन के अभाव में अग्नि बुझ जाती है, लेकिन राग अग्नि ऐसी है चाहे ईंधन हो ईंधन ना हो तब भी जलती है। अहो उत्कटम, अहो उत्कटम, ये राग अग्नि इतनी उत्कट है, इतनी उत्कर्ष है, उत्कट है कि ये जो तुम्हारे सामने हैं उनमें ही राग नहीं है, जो सामने से जा चुके हैं उनमें भी राग है आपका। जो सामने हैं उनमें ही द्वेष नहीं है, जो सामने नहीं है उनमें भी द्वेष है। ऐसा क्यों है? क्योंकि राग द्वेष आत्मा का विभाव है। वस्तु हटा सकते हो पर राग द्वेष नहीं हटा सकते हो। इसे देख करके आपने सोचा कि जीव इसके राग में अपनी साधना भंग कर रहा है, सो आपने उस पेंसिल को उठा करके दूर ले गए। हे मित्र, आगरा का बादशाह है महात्मा सुब्रत सागर जी, आगरा का बादशाह है, आगरे के किले में बंद था। मालूम आपको? बंद था, औरंगजेब का पिता। लेकिन जहां पर उसकी पत्नी को दफनाया गया था
वो अपनी पत्नी के मकबरे को देखता रहता था। जेल में बंद था, पर जेल से मकबरे को देखता था। ओह, पत्नी जा चुकी है, शरीर जमीन में गड़ चुका है, प्राण निकल चुके हैं, बेटे ने जेल में डाल दिया है, ये सब काम हो चुके हैं, लेकिन हृदय से पत्नी नहीं निकल पा रही है, क्योंकि वस्तु अलग की जा सकती है, राग पर दूर नहीं कर सकते हैं। अन्य भिन्न पुरुष राग जिसमें हो रहा है उस वस्तु को हटा सकते हैं, पर मित्र राग की दृष्टि अन्य पुरुष नहीं हटाएगा, आत्मा ही हटाएगी। जितने जीव साधना के मार्ग पर आते हैं, इतने कितने सफल हो पाते हैं। कितने जीव मोक्ष मार्ग के भेष को प्राप्त करके निगोद जाते हैं, कितने जीव नरक भी चले जाते हैं, कितने जीव पशु भी बन जाते हैं, कितने स्वर्ग चले जाते हैं, कितने मनुष्य बन जाते हैं। हे मित्र, मोक्ष जाने वाली संख्या बहुत कम है, और दीक्षा को प्राप्त करके जीव मनुष्य बने, इसका मतलब ही है इसलिए कि दीक्षा का पालन हुआ ही नहीं। कोई जीव दीक्षा लेकर के पशु बनता है, नारकी बनता है, मित्र भवनत्रक में देव बनता है, उसने दीक्षा का अच्छे से पालन किया ही नहीं। श्रेष्ठ दीक्षा का पालक वही हो सकता है या तो स्वर्ग के बेमानिक देव बना हो और या मोक्ष गया हो। सम्यक दृष्टि जीव कर्म भूमि मनुष्य नहीं बन सकता। संयमी जीव मनुष्य नहीं बन सकता। संयमी जीव मित्र त्रियंच नहीं बन सकता। संयमी जीव नरक नहीं जा सकता। संयमी जीव भवनवासी बेंता जोशी देव भी नहीं बन सकता। सम्यक दृष्टि जीव संयमी जीव द्रव्य संयम भी होगा तो मित्र ग्रीवक तक जा सकता है। द्रव्य संयमी ग्रीवक तक जा सकता है, पर भाव संयमी जीव बेमानिक सर्वासिद्धि लोकांतिक सौधर्मेंद्र ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है और चरम शरीर होगा तो सिद्ध भगवान बनेगा। इसलिए एक बात का ध्यान रखें आप लोग, माने कि भैया वीरेंद्र कोई जीव ऐसा अपना मुनि भक्त गुरु भक्त है, माने कि वीरेंद्र है और वीरेंद्र अपने गुरु के भक्त हैं। उनके गुरु की वीरेंद्र के गुरु की समाधि हो गई और वीरेंद्र कहने लगे देखो मेरे गुरु मुझे बता गए आज। मित्र ऐसा मत कहना, कभी बता भी गए हो तो भी मत कहना। बोले क्यों? हम जैसे लोग समझ जाएंगे तुम श्रद्धा से बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो, वो बता गए हैं तो मैं समझ गया तुम्हारे गुरु का कुमरण हो गया। मतलब स्वर्ग का देव पंचम काल में नहीं आता, बेमानिक देव पंचम काल में नहीं आते। वो वीरेंद्र कह रहे गुरुजी, हमारे गुरुजी आप हमको बता गए, देव पर्याय में थे, ये सब बता के गए हैं। तो मैं समझ गया कि तुम्हारे गुरु ये तो बेंतर बन गए, वो ही बता सकते हैं। भंवर तर्क में चले गए, भवनवासी बन गए, वो ही बता सकते, लेकिन स्वर्ग से नहीं आ सकते। कभी कभी श्रद्धा का अतिरेक सिद्धांतों में फंस जाता है। श्रद्धा का अतिरेक सिद्धांतों में फंस जाता है।
कि आप तो भूल गए कि मेरे गुरु मुझे ये बता गए हैं, पर समझदार समझ गए, यदि बता गए हैं ना तो अभी इनके गुरु में राग था, राग सहित मर गए हैं, और राग सहित मरने के कारण इनकी देव दुर्गति हो गई। कोई जीव भुवनवासी हो जाए, कोई जीव बेंतर हो जाए, कोई जीव ज्योतिष पर्या में चला जाए, उसको आगम कहता देव दुर्गति, मतलब देवों की दुर्गति हो गई। ये जीव नियम से मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेते हैं। भुवनवासी देव, बेंतर देव, ज्योतिषी देव, ये नियम से मिथ्यात्व के साथ ही जन्मते हैं। अंतर मुहूर्त में सम्यक प्राप्त कर सकते हैं। जन्मते मिथ्यात्व के साथ हैं, पर मिथ्या दृष्टि ही रहे ऐसा नियम नहीं है। वे अंतर रूप में कोई हेतु मिल जाए तो सम्यक प्राप्त कर लेते हैं। देववृद्धि, जिन महिमा, ओह जाति श्रम, ये देवों की सम्यक्ति का कारण है। देववृद्धि दर्शन, जिन महिमा, इनसे देवों के सम्यक प्रकट हो जाता है। इसलिए जब आप भगवान का जुलूस निकालते हैं, बड़ी बड़ी पूजाएं करते हैं, प्रतिष्ठाएं कराते हो, पंचका कराते हो, खूब धूमधाम से करो। बोले क्यों? कौन सा जीव विभूति को देकर के सम्यक को प्राप्त कर ले? कभी ऐसा होता, देखो मैं आपको वीरेंद्र, मैं आपके गांव आया तो आपने देखा कि बहुत भीड़ है, तो मन करता देखो भाई कौन से महाराज जी आए हैं, अपन भी देख के तो क्या है। और मुनिराज आए एक, और एक कोई श्रावक था, वो मंदिर में लेके आ गया, महाराज जी ने दर्शन कर लिए। एक श्रावक कोई आया, उनको आहार करा दिए, कोई था नहीं तो दूसरा भी नहीं आया। ये संसार की लीला है। जिस दुकान पर भीड़ होती है तो दुकान पे और भीड़ आने लगती है। ये बड़ा रहस्य है। भिखारी को भी सिक्के नहीं मिलते। उज्जैन में हमने देखा सुबह सुबह से वहां बहुत भिखारी रहते हैं। तो भिखारी लोग क्या करते हैं, अपनी जेब के सिक्के वहां बिखेर लेते हैं। उन्हें दिखेगा तो दूसरा भी डालेगा।